नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर भी हैं। दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक रोचक कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आप आपके दिल को रोक नहीं पाएंगे, दिल को थाम नहीं पाएंगे। आज की कहानी एक ऐसी स्त्री की है प्रिय दर्शकों, जो स्त्री अपने ही पुत्र को गटर में बहा देती है। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्त्री को क्या मां कह सकते हैं या फिर पापनी कह सकते हैं? ऐसी स्त्री को क्या नाम दिया जाए, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक आनंदपुर गांव की है, जिस गांव में एक ऐसी घटना हुई है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अपने दिल को थाम नहीं पाएंगे, अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को अंत तक सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। खासकर मेरी माता बहनें यदि इस कहानी को सुन रही हैं तो अंत तक देखें। आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, आनंदपुर गांव में एक पिता के एक पुत्री पैदा होती है। जब पिता भारी खुशी मनाता है, पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पिता अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से पालता है, बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाता है। पिता अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ता है। हर पिता ये चाहता है कि उसकी पुत्री में अच्छे संस्कार हो, उसकी पुत्री अपने पिता का सर कभी ना झुकाए। हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है। प्रिय दर्शकों, ऐसी ख्वाहिश आनंदपुर के एक शख्स के थी। वो भी अपनी पुत्री को बेइंतहा मोहब्बत करता था, अपनी पुत्री से बड़ा लाड़ प्यार किया करता था, अपनी पुत्री के लिए हर वो चीज ला करके देता जिसकी उसको जरूरत होती थी। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे उस शख्स की पुत्री बड़ी हो जाती है और जब बड़ी हो जाती है तब हर माता पिता को एक चिंता सताती है। वो चिंता ये होती है कि वो अपनी पुत्री का विवाह करें, उसके पीले हाथ करें। प्रिय दर्शकों, आनंदपुर का वो शख्स अपनी पुत्री का एक अच्छे घर में रिश्ता करता है, अपनी पुत्री का बड़े धूमधाम से विवाह करता है और अपनी प्यारी सी नन्ही सी पुत्री को डोली में बिठाकर अपने घर से विदा कर देता है। जिस दिन उस शख्स की पुत्री डोली में बैठकर विदा होती है, प्रिय दर्शकों, उस दिन दोनों माता पिता फूट फूट के रोते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना कि बेटी हमेशा पराया धन होती है। पुत्री को दूसरे घर जाना पड़ता है, पुत्री को अपना संसार अलग से बसाना ही पड़ता है। ये एक सत्य है, कटु सत्य है। आनंदपुर का शख्स अपनी पत्नी को धीर बंधाता है, कहता है कि रोने का कोई फायदा नहीं है, पुत्री पराया धन होती है और पुत्री को एक दिन मैके छोड़ करके जाना पड़ता है। वो शख्स अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी तो अपनी माता पिता का घर छोड़कर और मेरे संग चली आई हो, इसी तरीके से हमारी पुत्री को भी हमारा घर छोड़ करके और एक नए घर में जाना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री को विदा करता है, अपनी पुत्री का विवाह करता है। प्रिय दर्शकों, अब उस शख्स की पुत्री अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल में भी एक पुत्री की भांति उसे प्रेम मिलता है। उसका पति भी बहुत चाहता था, उसके सास ससुर भी बहुत अच्छे थे।
एक पुत्री की भांति उसको रखते थे। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना कि किसके भाग्य में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता है। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की अपने ससुराल में रहने लगती है। कुछ महीने निकल जाते हैं और कुछ महीनों के बाद उस लड़की का पति खत्म हो जाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसका पति खत्म हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब उस लड़की का पति खत्म हो जाता है तो वो लड़की फूट फूट के रोती है, चिल्लाती है, रुदन मचाती है। लेकिन जो जाने वाले होते हैं वो संसार को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं और पीछे रोने वाले रोते ही रह जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की अपने पति को याद करके खूब रोती है, खूब चिल्लाती है। जिस दिन उस लड़की का पति खत्म हुआ उसके कुछ दिन पहले वो लड़की गर्भवती हो जाती है। उसके गर्भ में बच्चा रह जाता है और उधर उसका पति खत्म हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की 15 दिन में अपने पति की हाथे निकालती है, श्राद्ध निकालती है और अपने पति को विदा कर देती है। और पति को विदा करने के बाद अपने पिता के घर आ जाती है, अपने मैके को चली आती है, पिता के घर रहने लगती है। प्रिय दर्शकों, जब वो लड़की अपने पिता के घर रहने के लिए आती है तो उसके माता पिता बड़े प्यार से रखते। उसकी एक भौजाई थी, एक भाभी थी, एक भैया था। भैया भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो जब भी रोती तो अपनी बहन को गले से लगा लेता। उसकी भाभी भी अपनी ननद से बेइंतहा प्यार करती थी। वो भी अपनी ननद को ज्यादा रोने नहीं देती थी। प्रिय दर्शकों, अब इसी तरीके से कुछ समय निकल जाता है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं समय कभी रुकता नहीं है और समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। कुछ महीने निकल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब कुछ महीने निकल जाते हैं तो कुछ महीनों बाद अब उस लड़की का पेट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, क्योंकि उसके गर्भ में उसके पति का बच्चा था, इसीलिए उसका पेट बढ़ने लगा। छाती फूलने लगी, आंचल में दूध बनने लगा और धीरे धीरे शरीर भारी होने लगा, पेट फूलने लगा। अब जैसे जैसे समय निकलता है तो प्रिय दर्शकों, वैसे वैसे उस लड़की का पेट भारी होता चला जाता है। जब उसके माता पिता की नजर अपनी लड़की के पेट पर पड़ती है तो प्रिय दर्शकों, उस लड़की के माता पिता अपनी पुत्री से कहते हैं कि पुत्री, ये तुमने क्या किया। माता पिता कहते हैं कि तुमने हमारा सर को नीचा झुका दिया है, न जाने कहां पर काला मुंह करके आई हो। दामाद को मरे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और तू इधर उधर मुंह मारती डोलती है, न जाने किसका बच्चा अपने पेट में पाल रही है। प्रिय दर्शकों, इस तरह की बात उस लड़की के माता पिता कहते हैं। प्रिय दर्शकों, उस लड़की के माता पिता और अपनी पुत्री से कहते हैं कि आज के बाद तुम इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकलोगी और तब तक नहीं निकलोगी जब तक तुम्हारा पेट का ये कचरा साफ ना हो जाए। प्रिय दर्शकों, वो मजबूर लड़की, वो लाचार लड़की अपने माता पिता से कहती है कि ये मेरे पति का बच्चा है और इसको मैं खोना भी नहीं चाहती हूं। लेकिन उसके माता पिता को इस बात पर तनिक भी यकीन नहीं था कि इसके गर्भ में पल रहा बच्चा इसी के पति का है। इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं था। प्रिय दर्शकों, वो लड़की अपने माता पिता को खूब समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी एक नहीं सुनते। कुछ समय निकल जाता है, कुछ दिन और निकल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, घर में रोज रोज कलह उत्पन्न होने लगा। कभी उस लड़की का पिता डांटता तो कभी उसकी मां डांटा करती। इसी तरीके से वो लड़की बड़ी दुखी हो जाती है, अपने जीवन से भी तंग आ जाती है। पिता जब भी अपने घर को आता तो घर को आते ही सबसे पहले अपनी पुत्री को बड़ी बुरी सुनाता, खरी खोटी सुनाता। कभी कभी तो अपनी पुत्री के गालों पर चांटे भी मार देता। प्रिय दर्शकों,
इसी दुख को लेकर वो लड़की बड़ी दुखी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन उस लड़की का पिता बाजार से कुछ ऐसी टैबलेट लेके आता है, ऐसी दवाइयाँ लेके आता है और अपनी पुत्री को लाके देता है और कहता है कि इन दवाइयों को तुम खा लो। इन दवाइयों को खाने से तुम्हारे ये जो पेट का कचरा है, न जाने किसका खून है, न जाने किसका पेशाब है, ये साफ हो जाएगा, जिससे हमारी इज्जत बची रहेगी। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर उस लड़की का पिता उस लड़की को वो दवाइयाँ खिला देता है। प्रिय दर्शकों, उस लड़की का पिता अपनी पुत्री को जबरदस्ती वो दवाइयाँ खिला देता है। अब जैसी वो लड़की वो दवाइयाँ खाती हैं तो प्रिय दर्शकों, उस लड़की को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जब उस लड़की को ब्लीडिंग शुरू होती है तो प्रिय दर्शकों, कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में उस लड़की का गर्भपात हो जाता है। अब जैसे ही उस लड़की को ब्लीडिंग शुरू होती है तो प्रिय दर्शकों, वो लड़की 8 महीने के बच्चे को जन्म देती है। प्रिय दर्शकों, वो बच्चा जीवित होता है। जीवित बच्चे को पाकर उस लड़की के माता पिता आग बबूला हो जाते हैं और अपनी पुत्री से कहते हैं कि इस कचरे को गटर में बहा दो, अन्यथा हम दोनों पति पत्नी आत्मदाह कर लेंगे, अपने प्राणों को गवा देंगे। यदि ये बच्चा तुम्हारी गोद में रहा और दुनिया वालों को इस बारे में पता चल गया तो हम कहीं शकल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। समाज में हमारा उठना बैठना बंद हो जाएगा। समाज के लोग हमारे मुख पर थूकेंगे, इसीलिए इस कचरे को गटर में बहा दो। इस तरह की बातें उस लड़की के माता पिता कहते हैं। प्रिय दर्शकों, वो लड़की अपने माता पिता से खूब गिड़गिड़ाती है, खूब विनती करती है, लेकिन उसके माता पिता और उसका भाई और उसकी भौजाई उस लड़की की एक भी बात को नहीं सुनते हैं। अंत में उस लड़की के माता पिता फांसी का फंदा बना लेते हैं और अपनी पुत्री से कहते हैं, या तो इस कचरे को रख लो या फिर अपने माता पिता की जान बचा लो। प्रिय दर्शकों, अपने माता पिता के आगे मजबूर होकर वो लड़की अपने नवजात 8 महीने के पुत्र को गटर में बहाने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अपने माता पिता की जिद के आगे वो लड़की अपने नवजात पुत्र को अब गटर में ले जाती है और गटर में ले जाकर प्रिय दर्शकों, अब उस लड़की के माता पिता उस नवजात बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े करवा देते हैं और टुकड़े करवाकर अपनी पुत्री के हाथों गटर में बहा देते हैं। प्रिय दर्शकों, वो लड़की बड़ी रोती है, बड़ी चिल्लाती है, लेकिन उसकी एक भी बात को नहीं सुनते हैं और परिवार की जिद के आगे, अपने माता पिता की जिद के आगे वो लड़की अपने नवजात बच्चे को गटर में बहा देती है। प्रिय दर्शकों, उस लड़की के माता पिता ने ही अपनी पुत्री को पापनी बना दिया, अपनी ही पुत्री को हत्यारन बना दिया, अपनी पुत्री को ही डायन बना दिया। अपनी झूठी शान के चलते कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं, कई माता पिता भी ऐसी गलतियां करते हैं। प्रिय दर्शकों, जो एक नवजात के प्राण ले लेते हैं, एक बेकसूर की जान ले लेते हैं। इसीलिए जो लोग ऐसी गलतियां करते हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। हमें कमेंट करके ये बताइए कि इस कहानी में सबसे बड़ा पापी कौन है, उस लड़की के माता पिता हैं या फिर वो लड़की जिसने अपने ही हाथों से अपने पुत्र को गटर में बहा दिया। प्रिय दर्शकों, आज की ये मोरल स्टोरी यह समाप्त होती है। हम ये आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे और आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।